मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और देश समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आजकल हर टीवी चैनल पर एक ही मुद्दा छाया हुआ है, वो है पाकिस्तान का मुद्दा कि इमरान खान किस तरह से अपनी जान बचाएँगे या सत्ता बचाएँगे या पाकिस्तान का क्या होगा? और हमारे कुछ हिंदू भाई जो हैं, वो इमरान के प्यार में पागल हुए जा रहे हैं कि बहुत अच्छा खिलाड़ी था, बहुत ही अच्छा इंसान था वगैरह-वगैरह और पाकिस्तान का क्या होगा? तो दोस्तों मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अच्छा खिलाड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा इंसान है। इमरान खान हों, चाहे शाहिद अफ़रीदी हों, ये कभी भी हिंदुस्तान के सगे नहीं हुए और कभी भी इन्होंने हिंदुओं के लिए अच्छी बातें नहीं की। ये वो दुश्मन हैं, जो सामने से दिखते तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये आपकी जड़ें काटने में बहुत ही सक्षम हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए आप अपने दिल में जो है प्यार का दिया मत जलाएँ। मेरी यही सभी से निवेदन है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की समस्या पे। तो दोस्तों, पाकिस्तान की समस्या को जानने से पहले हमें कई पहलुओं पर विचार करना होगा, जिसमें सबसे पहला पहलू है, वो है इस्लाम का उदय। आप सभी जानते हैं कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ। 1400 साल में पैदा हुआ ये धर्म जो है, इतनी जल्दी पूरे देश में छा गया, पूरी दुनिया में छा गया और 56 देश इसने तलवार की दम पर बना लिए। दोस्तों ये जो धर्म है, ये तलवार की और मार-काट की दम पे फैला। इसमें जो नियम कानून या इसकी जो किताबें हैं, उनमें इन्हीं चीज़ों को वरीयता दी गई। यही कारण है कि ये धर्म सबसे तेज़ी से प्रसारित हुआ। वैसे तो इस धर्म ने वो सारी बातें अपनाई, जो कि क्रिश्चियनिटी में थीं। क्रिश्चियन धर्म भी इसी तरीके से फैला। आप पुरानी किताबें उठा के देख सकते हैं कि क्रिश्चियन धर्म का प्रचार-प्रसार भी इसी तरह हुआ। लेकिन बाद में क्रिश्चियन धर्म धीरे-धीरे मॉडर्नाइज़ होने लगा। इसलिए आज जो है क्रिश्चियन धर्म जो है धीरे-धीरे जो है अपनी फैल रहा है, लेकिन वो चालाकी से, चोरी से और जो है ना कन्वर्जन के दम पे फैल रहा है, तलवार की दम पे नहीं। लेकिन मुस्लिम धर्म ने अपनी इसी धर्मांधता की वजह से कभी भी अपना पथ जो है बदला नहीं। 1400 सालों में मुस्लिम धर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। ये आज भी उसी अपनी पुरानी किताबों के अनुसार चल रहे हैं। तो सबसे पहला पहलू तो ये है कि ये धर्म जो है पूरी दुनिया में जो फैला, ये धर्मांधता, मारकाट और कट्टरता की वजह से फैला। दूसरी बात, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो कभी भी चाहे अफ़गानिस्तान हो या कोई भी देश हो, यहाँ से जब भी मारकाट मची तो लोग किस देशों में भागे हैं? वो हमेशा जो है काफ़िरों के देश में भागे हैं, जो इनके हिसाब से काफ़िर हैं, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं। ये कभी भी मुस्लिम देश में नहीं जाना चाहते, क्यों? क्योंकि मुस्लिम देश में शरिया लॉ लागू है। ये काफिरों के देश में रह के हमेशा शरिया लॉ लागू कराने की बात करेंगे। लेकिन जहां शरिया लॉ लागू है वहां ये नहीं जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि वहां जाएंगे तो इनके जरा से भी अपराध पे इनकी गर्दन काट दी जाएगी। अब काफिरों के देश में जाने के पीछे कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है, जैसे आप अपने देश में देखें तो वहां पर जो भी जाता है, क्योंकि इनकी जनसंख्या कम होती है, तो वहां पर ये इस्लाम के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। अब क्या है, वहाँ पे ज़मीन कब्ज़ा करना, जैसे अपने वहाँ मज़ार जो है हर जगह पैदा हो जाती हैं, धीरे-धीरे मस्जिदें बढ़ाना वगैरह-वगैरह, इस टाइप के काम, लव जिहाद, इस तरीके के कामों को में ये लगे रहते हैं। और जब संख्या बराबर हो जाती है या बराबर होने के करीब आ जाती है, तब ये अपनी जिद जो है उन देशों में मनवाने लगते हैं। अब पाकिस्तान जैसे देशों में, जो कि पूरे मुस्लिम देश हैं, जहाँ चाहे पाकिस्तान हो, सीरिया, अफ़गानिस्तान हो, वहाँ ना तो ये लव जिहाद फैला सकते हैं, ना ही ज़मीन पे कब्ज़ा कर सकते हैं और ना ही मतलब जो है कोई अपने इस्लाम के प्रचार-प्रसार के कामों में अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। तो आखिर मुद्दा क्या बचा? वही लड़ाई-झगड़ा। चूँकि ये कौम बहुत ही बहादुर है, वॉरियर है, लेकिन इस अति धर्मांधता की वजह से जो कहते हैं ना कि भस्मासुर वाला हाल इनका हो गया है, ये अब अपने आप को खाने लगे हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जैसे देशों में पहले जहाँ हिंदू थे, पहले उनको इन्होंने मार के भगाया। सीरिया में जब जैसी जगह थी वहाँ पे यजीदियों को, जो कि मुस्लिम धर्म का ही हिस्सा है, उसको मारने लगे। फिर इनके आपस के फ़िक्रे जो हैं, उनमें लड़ाई चालू हो गई। शिया वर्सेस सुन्नी, सुन्नी वर्सेस अहमदिया, अहमदिया वर्सेस यजीदी, यजीदी वर्सेस दूसरे, तीसरे, ऐसे कर के और सब एक दूसरे को अल्लाह का नाम लेके मार रहे हैं।
तो क्या है, जो पहले जो काफिरों के देश में भागते हैं तो वहां पे ये कुछ साल शांति से रहते हैं, क्योंकि वहां पे इनको अपनी प्रचार प्रसार और अपने पैर फैलाने के लिए समय चाहिए। लेकिन जैसे ही समय मिल जाता है और इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, तो फिर ये अपने उस देश को शरिया मुल्क बनाने में कोशिश करना शुरू कर देते हैं। अब पाकिस्तान जैसे देश में संभव नहीं है, तो वहां पे मारकाट चालू हो गई है, क्योंकि किसको मारें? अब कोई हिंदू तो बचा नहीं, क्रिश्चियन बहुत कम बचे हैं, तो ये आपस में मारकाट चालू हो गई। दूसरा पहलू इनका एक और ये है कि चूंकि ये कौम कभी भी आराम से नहीं बैठ सकती है, दे आर रेस्टलेस पीपल। ठीक है, इनको काम दे दीजिए, बहुत ही मेहनत से काम करेंगे, हर काम में माहिर हैं, इनका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन वो दिमाग धर्मांधता की तरफ इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से ये कुछ और सोच नहीं पाते। अदरवाइज अगर ये धर्म अपने आप को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दे तो दुनिया में इससे अच्छा धर्म कोई और है नहीं। दुनिया में ये लोग चाहें तो अपने नाम का झंडा गाड़ सकते हैं, क्योंकि दिमाग से भी तेज हैं, शरीर से भी तेज हैं। लेकिन चूंकि धर्म का एक ऐसा आवरण बना हुआ है, इस तरीके से इनको बांध दिया गया है कि ये उससे बाहर नहीं निकल पाते। अब जैसे लोग कहते हैं कि साहब हर मुसलमान जो है खराब नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, खराब नहीं होता। लेकिन क्या है कि जो 2% खराब मुसलमान है, उसने 98% अच्छे मुसलमानों पे कब्जा कर रखा है। अच्छा मुसलमान मुंह नहीं खोलना चाहता, क्योंकि उसको डर है कि कहीं मैं मुंह खोलूंगा तो मेरी गर्दन काट दी जाएगी। क्योंकि इन्होंने, आप इतिहास उठा के देखिए कि चाहे भाई हो, माँ हो, बाप हो, बहन हो, कोई जो भी इनके रास्ते में आएगा उसकी गर्दन कट जाएगी। और इसी तरीके से इन्होंने पूरे दुनिया में इस्लाम को आगे बढ़ाया। अब पाकिस्तान की क्या समस्या है? पाकिस्तान जिस कारण से बना था, वो इस्लामिक मुल्क के नाम पे बना था। हिंदुस्तान से इसलिए अलग हुए थे क्योंकि उनको हिंदुओं के साथ रहना मंजूर नहीं था। धर्म के नाम पे ये पूरा देश विभाजित हुआ था। तो अब क्या है, धर्म का वहां पे जो है एक तरीके से घड़ा भर चुका है। दूसरे धर्म के लोग वहां बचे नहीं हैं, जमहूरियत नाम की कोई चीज बची नहीं है, तो किससे लड़ें? तो अब आपस में इनकी मारकाट चालू हो गई है, जो हमेशा चालू रहेगी। पाकिस्तान भी जो है अफगानिस्तान, सीरिया और दूसरे अन्य 56 इस्लामी देशों के तरीके से ये मारकाट में रात दिन लगा रहेगा। इसमें कोई मतलब शक की बात नहीं होनी चाहिए। अब इससे सबसे बड़ा खतरा किसको है? हिंदुस्तान को है। देखिए, बांग्लादेश अलग हो गया, पूर्वी जो पाकिस्तान था वो इसीलिए अलग हो गया, लेकिन अब वहां पे भी यही हालात होने शुरू हो गए हैं, वो भी धर्मांता की तरफ आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो ये उन्हीं बातों का नतीजा है। इन्होंने जैसा पेड़ लगाया है वही पेड़ ये काट रहे हैं। जब तक कि इसमें शरीफ मुस्लिम या सीधे साधे मुस्लिम आगे नहीं आते, अपने धर्म में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करते, तब तक पूरी दुनिया में यही चलता रहेगा। क्योंकि ये आज भी उसी 1400-1500 साल पुराने कानूनों पर चलना चाहते हैं और उसी को फॉलो करना चाहते हैं। मॉडर्नाइजेशन नाम की कोई भी चीज इस्लाम में नहीं है, उसके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। तो अब क्या होगा कि पहले दूसरों से लड़ो, जब दूसरे खत्म हो जाए तो आपस में लड़ो। क्योंकि लड़ना जो है वो जीन्स में है, वो एक अपने जिनोम सिंड्रोम बन चुका है कि उसके अलावा ये रह नहीं सकते। क्योंकि वहां पे अब कोई जगह कब्जा करने को बची नहीं है, मजार बनाने के लिए जगह बची नहीं है, लव जिहाद के लिए जगह बची नहीं है, काफिरों से लड़ने के लिए जगह नहीं बची, तो क्या करें? फिर आपस में लड़ाई झगड़ा होगा। अच्छा, खेती किसानी या इस टाइप के कोई भी काम हो, उसमें ये लोग कभी इन्वॉल्व होते नहीं हैं, क्योंकि इनका जो भी काम है वो सब जो है ट्रेडिंग पे आधारित है। दुनिया का कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं है, अच्छा हो या बुरा हो, जिसमें कि मुस्लिम समाज इन्वॉल्व ना हो। यही कारण है कि इन्होंने देशों का भी ट्रेड किया, एक देश से दूसरे देश पे कब्जा किया, तुरंत अपनी नेम प्लेट बदली और वहां पे अपना शासन कर दिया। यही कारण है कि जो हम लोग कहते हैं ना, जगह जगह पे मजारें बन जाती, मस्जिदें बन जाती। क्यों? वो इसलिए नहीं बनती कि इनको जो है कोई लेना देना है उनसे। धर्म का तो नाम है, लेकिन मेन मुद्दा होता है उस जगह को कब्जा करना। आप डेमोक्रेसी खूब चिल्लाते रहिए, आप वोटों की संख्या जानते हैं, जिसकी ज्यादा जनसंख्या होगी वो वोटों के आधार पर डेमोक्रेसी भी कब्जा कर लेगा। पाकिस्तान में क्या है, कोई भी डेमोक्रेसी आए, रहेंगे सारे मुस्लिम, तो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, जिसके कारण कि पाकिस्तान आज जल रहा है। वहां पे लोग आटे आटे के लिए परेशान है, रोटी के लिए परेशान है, और ये चलता रहेगा। ये कोई नया देश नहीं है। आप कोई भी एक 56 मुस्लिम देश उठा के देख लीजिए, किसी भी देश में शांति नहीं है। लड़ाई झगड़ा मारकाट एक दैनिक जीवन का अंग है। अब इन चीजों से निपटने के लिए उन सीधे साधे मुस्लिमों को आगे आना पड़ेगा,
जो कि अपनी कौम को ये समझा पाएँ कि भाई हमें भी चैन से रहने दो, वरना हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक वो लोग आगे नहीं आएँगे, ये चलता रहेगा, इसी तरीके से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे और अपने देश में भी जो ये तेज़ी से चीज़ें जो फैल रही हैं, ये उसी का ही एक पार्ट है। और अगर कोई ये कहे कि इनको प्यार से जीता जा सकता है या इनका दिल जीता जा सकता है, जैसे मोदी जी लगे हुए हैं विश्वास जीतने में, तो मुझे लगता है ये असंभव है, कोई नहीं जीत पाया। ये तभी जीते जाएँगे जब ये खुद चाहें तो, अदरवाइज़ ये मार-काट चलती रहेगी, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या दुनिया का कोई और देश हो। यही इस समस्या के मुख्य पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू जो मैंने आपको बताया कि अति धर्मांधता है। दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये है कि इनको काफ़िरों की हर जगह पे कब्ज़ा चाहिए, क्योंकि इनको पूरी दुनिया को इस्लामिक वर्ल्ड बनाना है और जैसे ही दुनिया इस्लामिक वर्ल्ड बन जाएगी, फिर ये आपस में फिर से मार-काट शुरू कर देंगे क्योंकि इनको चैन से नहीं बैठ सकते हैं। ये इनके खून में नहीं है, ये इनकी जीनोम में या इनके डीएनए में नहीं है। ये लोग हमेशा काम करने के आदी रहे हैं। इनको आप काम देते रहिए, ये काम करते रहेंगे, लेकिन ये शांति से नहीं बैठ सकते। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या पे मुझे लगता है सबको विचार करना चाहिए। पाकिस्तान को किसी सिम्पैथी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को उसके ही लोग बचा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जमहूरियत नाम की कोई चीज़ या डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना ही किसी मुस्लिम देश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है। तो ये बेटर है हमारे लिए कि हम जितनी जल्दी इस तथ्य को समझ जाएँ, वो हमारे लिए भी बेहतर रहेगा और इन चीज़ों को देखें कि किस तरीके से हमारा समाज, हमारा देश परिवर्तित हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।